नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जीके से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसे कि दोस्तों एसएससी जीडी, यूपीपीसीएल, डीआरडीओ और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वैकेंसी निकली है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने इसमें इतिहास, भूगोल और इकोनॉमिक्स सभी के प्रश्न लिए हैं जो कि विज्ञान के भी प्रश्न हैं। दोस्तों 50 प्रश्न करेंगे, हर एक टॉपिक से प्रश्न होंगे, हर एक विषय से होंगे। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कि दिया गया है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1600 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? दोस्तों, इसमें से जो गरम दल के नेता थे वो तो हैं, और जो नहीं थे वो कौन नहीं थे? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद रनाडे नहीं थे, जो कि दोस्तों बाल गंगाधर तिलक थे और लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्रपाल थे, जिन्हें दोस्तों लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम के बाद में घातक सिद्ध हुए? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो, इसके कार्यकाल में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों, आप इसमें देखते जाना कि आपको कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपके दोस्तों अच्छे प्रश्न बन रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करना कि हमारे इतने प्रश्न सही हो सकते थे। चलिए अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जो कि लिबरल पार्टी, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत पर हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त, ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित थे? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, मुंडोक उपनिषद से। अगले प्रश्न पर चलते हैं, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, महायान से। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? राइट आंसर, इबादत खाना। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, अकबर के। अगला प्रश्न है, न्यू कैसल पोर्ट की
पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। अगला प्रश्न, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नालाई पहाड़ियाँ, ये इसका सही उत्तर होगा। ये इनका क्रम है। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? राइट आंसर कोसी नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों जीके होती है, कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए अगला प्रश्न है जो कि किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनवरक हो जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट। अगला प्रश्न है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह एक कण प्रकृति का है और यह ऊर्जा का एक रूप है। ये दोस्तों सभी इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? राइट आंसर किण्वन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है दोस्तों, और नीचे से ऊपर जाने पर दोस्तों इसका घटता है। ऑप्शन नंबर आपका 21 का ए सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बढ़ता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि धूल कण। अगला प्रश्न है, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? राइट आंसर 0। अगला प्रश्न है, सर्परोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? राइट आंसर स्वर्ण यौगिक। अगला प्रश्न है, दाब का विमीय सूत्र है? राइट आंसर mL⁻⁻1 और T⁻²। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जैव शैल क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोयला। अगला प्रश्न है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। राइट आंसर आर्कियोप्टेरिस इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर वोल्टमीटर। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत की संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समझ समता किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
भाग 20 में। अगला प्रश्न है जो कि इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भाषाओं का उल्लेख दोस्तों 8वीं अनुसूची में दिया गया है, दल बदल 10वीं अनुसूची में और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण से संबंधित अधिनियम ये 9वीं अनुसूची में दिया गया है। दोस्तों ए का दूसरा में और बी का पहला में और सी का चौथा और डी का तीसरा में मिलाना है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? राइट आंसर गुलाबी क्रांति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर IMF और विश्व बैंक। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? राइट आंसर 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए VD सावरकर। अगला प्रश्न है भारत में आय कर है? राइट आंसर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। अगला प्रश्न कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर मलखंब। अगला प्रश्न है निपक आंदोलन के प्रणेता थे? राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी दादू दयाल। अगला प्रश्न है ड्रकमा की सिक्का किसने चलाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रीक ने। अगला प्रश्न है बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खादर। दोस्तों खादर उसे कहते हैं जहां पर बाढ़ का पानी पहुंच जाता है और दोस्तों बांगर उसे कहते हैं जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता था, जो कि पहले कुछ बहुत दिन पहले मान लो कुछ ज़मानों में पहले पहुंचता था लेकिन अब नहीं पहुंच पाता है, उसे बांगर कहते हैं। जिसमें पहुंच जाता आसानी से उसे खादर कहते हैं। अगला प्रश्न है वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी थर्मोकलाइन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। अगला प्रश्न है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्नाल्ड टायम्बी। दोस्तों हमने कुछ आपके लिए वन लाइनर भी प्रश्न लेकर आए हैं जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चले देखते हैं इन प्रश्नों को। दोस्तों ये इतिहास के प्रश्न हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहोम से। अगला है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ बुर्जहोम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगन एवं लोथल से। अगला है युग्म समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगन से। नतर्की की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा से। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है
मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कोल्डिहवा से। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यव कहते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु है तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुत्तकोटदा। ये आपका सही उत्तर होगा। और दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है जो कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने। दोस्तों आज के आपके प्रश्न समाप्त हुए, जो कि काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला हमने शुरू की है। ये आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। आपके यूपीसीएल में आ सकते हैं, डीआरडीओ में भी आ सकते हैं और एसएससी जीडी में तो आएंगे ही। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।